क्या हुआ रितिका? ऑल ओके? नहीं यार, बच्चों के कमेंट्स पढ़ रही हूँ मैं। इतने सारे बच्चों के कमेंट्स आए हुए ना, ग्रेजुएशन हो गया है, होने वाला है, पर कोई रिसर्च इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी मिली नहीं है, किसी को प्लेसमेंट नहीं मिला, जॉब नहीं मिला, अब्रॉड एक्सपोजर तो पता नहीं कितनों को नहीं मिला। समझ ही नहीं आ रहा कहाँ से ढूंढ के लाऊं। अरे तो तुम चिंता क्यों कर रही हो? मैं बताता हूँ ना, मैं आ जाओ चलो देखते हैं। इफ यू आर अ ग्रेजुएट स्टूडेंट या फिर आप ग्रेजुएट करने वाले हैं, चाहे आप स्टेम फील्ड में बिलोंग करते हो या फिर आप नॉन स्टेम फील्ड से हो, चाहे आपको सेल्स में इंटरेस्ट हो, आपको लीगल काम करने में इंटरेस्ट हो, लॉ सूट्स वगैरह, या फिर आपको लीगली एक्सपैंड करना है किसी ऑर्गेनाइजेशन को, बट यू हैवंट रियली गॉटन द अपॉर्चुनिटी, चाहे इंटर्नशिप्स के थ्रू हो, चाहे वो प्लेसमेंट्स के थ्रू हो, आप कॉलेज से निकलने के बाद बहुत ज्यादा भूखे हैं टू गेट इन टू सम काइंड ऑफ प्रोग्राम, then there is a very exciting opportunity in Japan जहां पे आप almost 80 कंपनीज के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं। आप घर पर बैठ के भी काम कर सकते हैं ऑनलाइन, या फिर आप रिमोटली जाने की जगह उनके साथ उनके ऑर्गेनाइजेशन में ऑफलाइन इन जापान काम कर सकते हैं, जहां पे आपको दोनों ही केसेस में अच्छा खासा स्टाइपेंड मिल रहा होगा। यू कैन वर्क फॉर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स इन 2 शिफ्ट या फिर 2 टर्म्स इन टोटल, जिसके बारे में हम आज के वीडियो में काफी डिटेल में बात करेंगे। क्या प्रोसीजर है, सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, कितना फंडिंग मिलता है, हाउ गुड इज दिस पर्टिकुलर थिंग जिसको बोलते हैं METI या फिर मेटी प्रोग्राम, मेटी इंटर्नशिप, जिसमें काफी सारे लोग अप्लाई तो नहीं करते हैं क्योंकि सिलेक्शन प्रोसेस इनका थोड़ा सा टीडियस है। तो मैं डिटेल में आपको इस प्रेजेंटेशन के थ्रू भी बताऊंगा, और कुछ चीजें जो मुझे कन्वे करनी है वो मैं इनकी वेबसाइट पर भी आपको दिखाने वाला हूं। सो आई थिंक दिस वीडियो इज वेरी वेरी क्रूशियल फॉर पीपल हु आर जस्ट अबाउट टू ग्रेजुएट or have already graduated either in field of STEM or in non-STEM areas. So this is the Japan internship program, authored or let's say administered by METI, Ministry of Economy, Trade and Industry in Japan, and they have this exciting opportunity for people outside of Japan. तो अगर आप इंडिया से हैं obviously then you can apply. There is this criteria जिसमें specifically Indians apply कर सकते हैं, या फिर अगर आप किसी और country के citizen हैं then also you can apply, but this video is of course for Indian graduates. तो a total of 80 companies are offering these positions, give or take. कुछ कुछ companies में multiple positions भी हो सकती है जिसमें apply कर सकते हैं, but in general this is applied to a total of 80 companies. And your application deadline is 30th of June, जिसके बारे में हम बताएंगे। उस प्रोसीजर से पहले आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं। डू यू नीड अ प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, डू यू नीड सम काइंड ऑफ लेटर फ्रॉम योर इंस्टीट्यूट, ट्रांसक्रिप्ट या फिर डिग्री, या फिर आपको कुछ और इंफॉर्मेशन की जरूरत है या फिर नहीं। वी विल टॉक अबाउट दोज थिंग्स ऑल्सो। प्लस इंश्योरेंस का क्या सिचुएशन है। यू नो वेन एवर यू हैव टू वर्क इन अनदर कंट्री, चाहे वो जापान हो चाहे वो जर्मनी हो, इन दोज केसेस यू जनरली नीड टू गेट एन इंश्योरेंस विच इज मैंडेटरी। तो देखेंगे कि जापान इस केस में आपके इंश्योरेंस को स्पॉन्सर कर रहा है या नहीं फॉर द इंटायरिटी ऑफ दिस internship, and we will talk about that. And ultimately the most important question people have in mind is whether or not they get paid for this. So yes, अगर बात करें तो इन पर्सन जो है, अगर आप वहां जाके काम करेंगे then you get a stipend of 3000 Japanese yen a day, which is more or less 1500 rupees पर डे, जो आपको डिसबर्स किया जाएगा इन स्मॉल इंस्टॉलमेंट्स बेस्ड ऑन योर एक्सपेंडिचर। प्लस और भी फाइनेंशियल एड्स हैं, ट्रैवल का कॉस्ट, इंश्योरेंस का कॉस्ट, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। Okay, so what is this entire program? What is this Japan internship program? अगर थोड़ी सी डिटेल में बात करें, so this is a government funded program, कुछ privately funded नहीं है. So there are government benefits associated with it. It's a government funded program by Japan's Ministry of Economy, Trade and Industry called METI, जिसका ये METI internship program है, that places skilled foreign talent into Japanese small and medium enterprises, SMEs बोलते हैं उसको, जिनके मेन ऑफिसेस जापान में बेस्ड हैंगे। उनके साथ आप रिमोटली भी काम कर सकते हैं या फिर उनके हेड ऑफिस में, मेन ऑफिस में इन जापान जाके काम कर सकते हैं। ठीक है, एंड द आइडिया हियर इज टू हेल्प दीज organizations globally also, and of course to provide interns and students and graduates working there with a very exciting exposure. आपको काफी सारा वर्क एक्सपीरियंस मिलेगा। of course रिमोटली भी मिल रहा होगा, रिमोटली थोड़ा सा लिमिटेड रहता है, बट अगर आप उनके ऑफिस में जाके काम करेंगे then the exposure is much more refined and you learn a lot more compared to when you do it remotely. ठीक है, तो this is the whole, I would say, very brief introduction about this program. अब किस किस के लिए ओपन है, let's talk about that thing. ठीक है, so who can apply? सबसे पहली eligibility criteria की बात करते हैं तो nationality. Indians can apply, so that is the only eligibility for nationality you have to keep in mind. Chinese के लिए थोड़ा सा, I don't know, they have excluded them for some reason. No, nothing for you to worry about. Then for the age criteria, of course, a lot of graduates will not be beyond 39 years old, but अगर आप हैं
then you cannot apply. As of August 24, 2026, अगर आपकी एज 18 से 39 के बीच में है, then you can apply. लोकेशन की बात करें, so if you are currently residing outside of Japan, then you can apply. If you are living in Japan, then you cannot apply. ठीक है, तो अगर इंडियन नेशनल हो के आप जापान में काम कर रहे हो या जापान में रह रहे हो फैमिली के साथ, then unfortunately you cannot apply. This is specifically for people who are living overseas. And education की बात करें, so final year student or graduate of a university in a UG or undergraduate or PG program, then also you are eligible to apply. So it is open to everybody. कोई भी ब्रांच, किसी भी फील्ड में अगर आप ग्रेजुएट हैं या ग्रेजुएट करने वाले हैं दिस ईयर, देन यू कैन अप्लाई दिस ईयर, और नेक्स्ट ईयर अगर आप नेक्स्ट ईयर करना चाहते हैं तो उस हिसाब से नेक्स्ट ईयर अप्लाई कर सकते हैं. लैंग्वेज के लिए देयर इज अ स्पेसिफिक कंडीशन. तो जापानीज प्रोफिशिएंसी चाहिए आपको N3 लेवल का या फिर B1 लेवल का बेस्ड ऑन दिस क्राइटेरिया, या फिर अगर आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी दिखा सकते हैं. इस बारे में इंग्लिश प्रोफिशिएंसी पे एक छोटा सा कमेंट ये है, अगर आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का सर्टिफिकेट अपने इंस्टीट्यूट से लाकर दे सकते हैं, देन दैट कैन वर्क. जस्ट मेक श्योर आप उस कंपनी के हेड या जो भी HR हैं उनसे कंफर्म कर लें. अगर नहीं प्रोवाइड कर सकते, देन आइल्स या टॉफल जैसे जो इक्विवेलेंट एग्जाम्स है, दे शुड सफाइस. एंड एम्प्लॉयमेंट की बात करें, सो इफ यू आर नॉट एम्प्लॉयड येट and are willing to plan, living in Japan or want to study or work in Japan, basically work in Japan, then only you are eligible to apply. You don't get to this program if you are already an employed individual. So this is for people who are unemployed. सो हमारे देश में बहुत सारे अनएम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स हैं ग्रेजुएशन के बाद या ग्रेजुएशन से पहले भी, तो उनके लिए ये ओपन अपॉर्चुनिटी है एंड दिस इज वेरी वंडरफुल इंडीड. एक इंपॉर्टेंट डिटेल ये है, अगर आप पहले इसमें कभी पार्टिसिपेट कर चुके हैं बिटवीन 2016 फाइनेंशियल ईयर एंड 2025, देन यू कैन नॉट अप्लाई एंड यू आर नॉट एलिजिबल. आई एम प्रीटी श्योर जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, दे हैव नेवर इवन हर्ड ऑफ दिस मे बी, तो आप तो एलिजिबल हैं होपफुली. ठीक है, अब बात करते हैं भाई कैसे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस प्रोग्राम में. देयर आर टू वेज टू पार्टिसिपेट. There is one which is online and there is one which is offline. Online की situation की बात करें, so the period of your work in online would be from August 24 till September 18. So that's not a lot. It's precisely about a month. ठीक है, and your hours of work would be up to 20 days, around 80 hours in total. तो online में obviously you get less experience, less exposure, but it is more accessible. If for some reason you cannot travel to Japan, but you simply want to see their work culture, you want to see how these companies operate, and you want to understand, if you want to apply to them in the future, then this would be a good opportunity. In case आप कहीं और भी apply करने के बारे में सोच रहे हैं very actively and you want to go there and move on in this period. ठीक है, so hours of working would be 2 to 8 hours per day, which is flexible as they say. Location would be from your home or your workplace, and the best thing is आपको remotely काम करने के लिए भी stipend मिल रहा है of 1000 Japanese yen per activity day. जिस दिन भी आप काम करेंगे उसके लिए आपको काम का पैसा मिलेगा, फोकट में कोई काम नहीं कराया जाएगा, नो गधा मजदूरी फॉर यू. एंड ऑफ कोर्स यू ऑल्सो गेट इक्विपमेंट्स. अगर आपको PC, वाईफाई, कोई सॉफ्टवेयर चाहिए, ईमेल चाहिए, कोई फाइल ट्रांसफर सिस्टम एटसेट्रा चाहिए, whichever can be provided from your Japanese offices, they will also give you access to those free of cost. And इसके बाद आपका जो भी आपने ऑनलाइन कोर्स या काम किया है, जो भी आपने एक्सपीरियंस गेन किया है, यू हैव टू देन प्रेजेंट दैट ऑन September of 18th, and then they will assess you on basis of that, and then they will give you some kind of certificate that is then decided by these Japanese companies. अब बात करते हैं इन पर्सन कोर्स की, which is the most awaited or most exciting. This is the only one which people would want to apply for a majority of audience who's watching us today. तो अगर आप अक्टूबर से नवंबर के बीच में काम करना चाहते हो, which is term 1, या फिर आप टर्म 2 नवंबर से दिसंबर के बीच में काम करना चाहते हो, then you can choose that term during your application. Duration would be up to 30 business days, which is around 7 to 8 hours per day. That's not a lot. 30 दिन आप काम करेंगे in Japan, which is amazing. And the location would be at the Japanese host company. तो अगर उनका ऑफिस टोक्यो में है, साइतामा में है, कहीं भी है, वहां पे आप जाकर काम करने वाले होंगे. And your stipend will be 3000 Japanese yen per day of your internship stay. It is paid in installments. So you're getting a decent amount of money to manage your daily expenses. Of course, this will not make you rich. This will only be able to help you sustain your life in Japan. ठीक है, अच्छी बात यह है
कि आपको आने जाने का खर्चा नहीं देना है, आपका राउंड ट्रिप इकोनॉमी एयर फेयर कवर्ड रहेगा एंड ऑल्सो यू गेट इंश्योरेंस विच इज कवर्ड बाय योर जापानीज ऑर्गेनाइजेशन या जापानीज कंपनी। अकोमोडेशन की बात करें, दिस इज ऑल्सो अरेंज्ड एंड पेड बाय द होस्ट कंपनी। सो इसको ऐसा समझिए, इट्स अ पेड वेकेशन वेर यू जस्ट हैव टू वर्क फॉर दीज मेनी आवर्स अ डे अप टू 30 business days, which is also decided based on your meeting and your interview and your decision with the Japanese company। ठीक है, तो ये हुआ आपका 2 types of work। अब इसमें आपको अगर डिटेल की बात करें what you exactly get in stipend versus your airfare and accommodation, तो वो भी मैं थोड़ा बता देता हूँ। These are the benefits। तो थोड़ा तो मैंने बता ही दिया है वीडियो के शुरू से लेकर अभी तक, but your stipend would be if you're working online 1000 Japanese yen, if you're offline in person then that's 3000 Japanese yen per day। अगर आप एयरफेयर की बात करें, you get round trip economy airfare to be covered by your GIP office। Accommodation is also paid for, insurance is also paid for, your cross cultural training sessions are also paid for, and your language training is also paid for before and after your work or after your stay in Japan, which is also good। आपको इसके बारे में भी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं हाउ टू अप्लाई। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कितने स्टेप्स में ये आपका एप्लीकेशन प्रोसेस होगा? इज इट अ 1 स्टेप, इज इट अ 2 स्टेप, इज इट अ 3 स्टेप? तो बेसिक स्क्रीनिंग आपके डॉक्यूमेंट्स की पहले होगी, फिर आपका एक इंटरव्यू लिया जाएगा, फिर आपका दूसरा इंटरव्यू लिया जाएगा, विच इन सम केसेस इज ऑल्सो ऑप्शनल। चलिए बात करते हैं क्या है सिचुएशन। तो हाउ टू अप्लाई में फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सबमिट ऑल ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स। यू डू दैट बाय 30th of June। ठीक है, उनके ऑनलाइन पोर्टल पे विच इज दिस वन। इसका लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे, तो आप वहां से जाकर ओपन कर सकते हैं। एंड ऑल्सो इन द पिन कॉमेंट समवेयर वी विल ऐड दिस लिंक, यू कैन डायरेक्टली चेक इट फ्रॉम देयर। ठीक है, तो आप सबमिट करेंगे आपके सारे डॉक्यूमेंट्स, उनके ऑफिशियल पोर्टल पे जाके आपका एनरोलमेंट सर्टिफिकेट, लैंग्वेज स्कोर्स, रिकमेंडेशन लेटर की जरूरत अगर चाहिए तो वो भी अप्लाई करते टाइम आपको सबमिट करना है। देन योर डॉक्यूमेंट्स विल बी स्क्रीन्ड। जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन में आपने अप्लाई किया है, दे विल स्क्रीन योर डॉक्यूमेंट्स, दे विल रिव्यू देयर ऑथेंटिसिटी एंड देन दे विल मूव ऑन विद द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स, जिनको भी वो समझते हैं कैन बी इवेल्युएटेड फर्दर इन द कमिंग राउंड्स। देन यू विल हैव योर फर्स्ट इंटरव्यू। इस फर्स्ट इंटरव्यू में आपका जो इंटरव्यू हुआ जाएगा, इट विल बी ईदर इन जापानीज और इन इंग्लिश डिपेंडिंग ऑन योर प्रोफिशिएंसी एंड योर I would say preference, जो भी आपका है। And then once your interview is done, based on your experience, your preferences, you are then matched with a host company। आपकी इस मैच मेकिंग प्रोसेस के होने के बाद आपका होगा कंपनी इंटरव्यू। So this interview is not conducted by the host company, this is conducted by this organization METI and all, and they will take care of that। Then the second interview is the company interview, which is with the matched company, जो ये लोग डिसाइड करेंगे। And then the company makes the final decision and then both parties confirm the match mutually। मतलब ऐसा नहीं कि वो लोगों ने select कर लिया है तो आपको जाना ही है, then you have to confirm कि आपको उनमें जाना है या नहीं जाना, which is good, which means that you can apply to multiple positions या multiple organizations at the same time। You just have to wait for the results of all of them before you make a final decision। ठीक है, उसके बाद अब agreement sign कीजिए, अपना internship शुरू कर दीजिए। ठीक है, ये हुआ आपका प्रोग्राम के बारे में। आप थोड़ी की डेट्स की बात करें तो जो एप्लीकेशन डेडलाइन है दैट इज 30th of June। जो आपके ऑनलाइन कोर्सेज के रिजल्ट्स आएंगे वो है एंड ऑफ जुलाई। आपका ऑनलाइन कोर्स अगस्त 24 को शुरू होगा। आपका जो फर्स्ट टर्म वाला रिजल्ट है वो मिड अगस्त में आएगा, वो शुरू हो जाएगा। और फिर इसके बाद जो है ऑनलाइन कोर्सेज के प्रेजेंटेशंस भी होंगे। देयर इज अ गुड थिंग, इसमें ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों कर सकते हैं या नहीं कर सकते। आई वुड रिकमेंड यू चेक दैट फर्स्ट। अगर आप ऑनलाइन कर सकते हैं एंड यू कैन once you're done with the online by September 18th, maybe you go there for your second term in November। So please check that। If you can do that, that would be great। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ information mentioned नहीं है, so I'm assuming it's possible to do both। Okay, so that is done। फिर आपका जो भी सेकेंड टर्म के जो रिजल्ट्स हैं वो आपके अर्ली सितंबर में आएंगे एंड बाय 18th of December दिस होल प्रोग्राम कंक्लूड इटसेल्फ। कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स ये हैं जिसके बारे में बता देता हूँ, विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर यू आर अप्लाइंग एंड इट्स बेटर टू कीप दिस इन माइंड वेरी केयरफुली। इट इज दैट अप्लाइंग डज नॉट गारंटी अ मैच विद द होस्ट कंपनी, विच मेक्स एब्सोल्यूट सेंस। कि आप अप्लाई कर देते हो तो जरूरी नहीं है कि आपको वो कंपनी एक्सेप्ट कर लेगी। यू हैव टू कीप इन माइंड, सो यू प्रिपेयर एप्लीकेशन अकॉर्डिंगली। Then the next one is there are no responses for people who are not accepted by any of the host companies or even during their screening documents। तो अगर आप reject हो जाते हैं, आपको inform नहीं किया जाएगा कि आप reject हो गए हैं, which means you just have to wait till the deadline, and if you don't get a result that means you have not been selected unfortunately। Only the people who have been selected will be intimated by the host companies or
through whatever their system is. ठीक है, तो by email you will get that information. Then even after approval, cancellation is possible due to any unforeseen circumstances, which in this case they mention a natural disaster. I hope not, but they mention it. ठीक है, once a match is confirmed, it cannot be declined or withdrawn. वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, एक बार मैच कंफर्म हो गया आपकी तरफ से भी, आप उसको डिक्लाइन या विथड्रॉ नहीं कर सकते हैं. यू हैव टू टेक दैट. ऐसा नहीं कि आप 4 जगह पे मैच कंफर्म कर लें, एक ही जगह पे कंफर्म करेंगे ना. दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू. ठीक है, देन वंस द इंटर्नशिप स्टार्ट्स, इंटरप्शंस आर नॉट परमिटेड बाय ईदर पार्टी. चाहे आपको घर जाना हो, छुट्टी बनानी हो, लंबा वेकेशन चाहिए 4 दिन का घर जाने के लिए, या you want to pause that internship and want to continue it later, or maybe you want to stop halfway in first term and begin halfway in second term. Not possible, you have to finish it. Okay, then a completion certificate will only be issued upon full completion of the internship, which also makes sense. आपको आधे रास्ते में तो कोई internship का certificate नहीं देगा. ठीक है, and since this is a government funded program, the outcomes will only be published on their website. Maybe, but आपको जो भी information आएगा आपकी email पे 100% आ जाएगा if you are selected. If not, no email for you. ठीक है, तो ये रहा सारा information. आप अप्लाई कर सकते हैं इस लिंक पर जाके, एंड दिस लिंक इज ऑल्सो देयर इन द डिस्क्रिप्शन. इट्स ऑल्सो देयर इन द पिन्ड कमेंट. हमारी टीम को बोल देंगे, वो ऐड कर देंगे. एप्लीकेशन पोर्टल वगैरह सब यहीं पर हैगा. आप जब यहाँ पे जाएंगे, सो देयर इज ए लिंक टू अप्लाई. इट इज राइट हियर, एप्लीकेशन ओवरव्यू एंड ऑल. तो यहाँ से आप जाके अप्लाई कर सकते हैं. कीजिए अप्लाई. इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी, आई वुड से, स्पेशली फॉर पीपल हु आर राइट अबाउट टू ग्रेजुएट फ्रॉम देयर कॉलेज, या फिर आप कर चुके हैं ग्रेजुएट, देन ऑल्सो यू शुड अप्लाई. क्योंकि भाई 39 की एज तक आप अप्लाई कर सकते हो. मतलब आप शादीशुदा भी हो तो अप्लाई करो भाई. अच्छा वेकेशन है, आपको थोड़ा एक्सपीरियंस चाहिए. जापान में आपको शिफ्ट करना है फ्रॉम वन ऑफ योर जॉब अपॉर्चुनिटीज. बट कीप इन माइंड दिस विल बी रादर कॉम्पिटिटिव, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग अप्लाई कर रहे हैं फ्रॉम बहुत सारी nationalities. So you better make sure you have a backup plan. This is not the only thing you're applying to. ठीक है, यहाँ पर इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं. मन में कोई भी सवाल, कोई भी चिंता विषय है, कमेंट सेक्शन इज ऑलवेज ओपन फॉर यू. वहां जाके अपने सवाल आप पूछ सकते हो. आवर टीम विल रिस्पॉन्ड इमीडिएटली. एंड अगर कोई और क्वेरीज हैं, किसी और वीडियो के सजेशंस देने हैं, देन ऑल्सो यू कैन पोस्ट दोस इन द कमेंट सेक्शन. जापान को लेकर हमारा ये शायद सेकंड या थर्ड वीडियो है, एंड वी विल कीप ब्रिंगिंग मोर वीडियोस फॉर अदर नेशनैलिटीज एटसेट्रा. बट जापान is very exciting in that sense, so we will cover more for Japan also. Let us know your thoughts. कोई और है मन में तो बता दीजिएगा. I am Sagar here signing off. I will see you next time. All the very best. Bye. और एक चीज, अगर आपको इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना है, कैसे करना है, कोई तरीका सीखना है, नहीं पता है एग्जैक्टली CV, LOR या फिर जो भी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है, हाउ टू डू दैट, हाउ टू प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू, विच इज द मोस्ट टायरिंग और समटाइम्स इवन स्कैरी प्रोसेस फॉर फर्स्ट टाइम एप्लीकेंट्स, देन वी हैव अवर इंटर्नशिप वर्कशॉप, जो मैं टीम को बोलूंगा यहाँ दिखा दे अच्छे से, एंड यू कैन डेफिनेटली चेक दैट आउट. इट हैज वर्कड फॉर सेवरल स्टूडेंट्स. हमने बहुत सारे पॉडकास्ट बना दिए हैं, उसका यहाँ पे लगा दीजिएगा, एंड यू कैन सी दोस ऑल्सो. I would highly recommend it for first timers, या फिर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, या फिर आप फर्स्ट ईयर किसी भी प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हो. Do check that out. It does wonders, I will tell you. So again, I'm signing off. Bye.